So, good evening, children. Again, I am here with the last topic, that is square root of the complex number. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आपके यहाँ सप्लीमेंट्री कराई जाती है तो सप्लीमेंट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट है. तो क्योंकि बहुत सारे स्कूल में सप्लीमेंट्री के भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने टॉपिक को क्वेश्चन लेना जरूरी समझा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. देखिए सर, वो कहता है we have to find out the square root of the complex number. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 plus 8i एंड ये उसका स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i. हमें इसे सोल्व करना है. तो हमने कहा लेट अंडर रूट 6 plus 8i इज इक्वल टू a plus ib. मैंने इसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिया. ठीक, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या बनेगा, 6 plus 8i इज इक्वल टू a plus ib होल स्क्वायर बन गया. ठीक, 6 plus 8i इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस i इंटू b होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू i. 6 plus 8i इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ आयोटा कितना होता है, -1, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई. ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लेते हैं. फिर से बता दो मैंने क्या किया. वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर and here is the complex number, that is under root 6 plus 8i. So what we have done, we have compared under root 8 plus I to a plus ib. a plus ib से कंपेयर किया, then squaring both side, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो 6 plus 8i is equal to a plus ib whole square बना. On the right hand side I have opened the whole square, that is a square plus ib whole square plus 2ab into I. तो ये बन गया a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो मैंने देखा a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ कोई आयोटा नहीं है, सो दिस इज द रियल पार्ट. एंड 2ab के साथ आयोटा है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. एंड वी आल्सो हैव 6 एज रियल पार्ट एंड 8i इमेजिनरी पार्ट. सो दैट्स व्हाई आई हैव राइट डाउन हियर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया. ठीक है, चलिए अगर कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, एंड 8 इज इक्वल, क्योंकि इमेजिनरी कोएफिशिएंट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर रहे हैं. अगर आप पूरा पूरा करेंगे तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा. ठीक है, इसलिए हमने केवल ये किया. 2ab इज इक्वल टू 8, तो ab की वैल्यू 2 4 जा 8, ab की वैल्यू 4 होगी, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है ना. अब हम कुछ भी करके हमें ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है और उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं a की वैल्यू b के फॉर्मेट में निकाल के यहाँ पे पुट करो, फिर एलसीएम लो, फिर सिंपलीफाई करो, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, दैट इज वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर. देखो मैं इसे यानी एक तरफ सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में यही होती है. देखिए जैसे मैंने इसे ओपन किया राइट हैंड साइड को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ऑलरेडी प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर है. तो ये क्या बना बच्चों, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2 कटे तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचा. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट बिकम ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और देखो ये आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रू है. तो हमें ये रिलेशनशिप याद रखनी है, तो इसे तो हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें तो केवल इस रिलेशन की जरूरत है. तो हमने क्या किया यहाँ पर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों, ये थी 6, तो हमने लिख लिया स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 4
और ए बी की वैल्यू 4 है बच्चों, तो लेकिन यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ए बी, तो इट बिकम स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है ना, अंडर रूट 6 एग्जाम दिस इज 36, ये हो गया 36 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये तो बहुत आसान बन गया, यानी ये आ गया अंडर रूट 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 100, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 है। बस अब इन दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ले लेते हैं। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 6, दोनों को उठाकर लिख देते हैं ऑन एडिंग, दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 और ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट 8, ठीक है ना। फिलहाल ए की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 8 आ गई, इसे हम बाद में देखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, कहां पर पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में हम ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ले, तो 8 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 8, बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास 2, तो b की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। हमें फाइंड आउट क्या करना था, अच्छा हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी बच्चों, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 8, ये दो वैल्यू आ गई बच्चों। बस फिर हम कहेंगे जब मैं a इंटू बी करूंगा तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ मैं अपनी वैल्यू वहां पर पुट कर सकता हूं। आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस, अब ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस प्लस आयोटा इंटू, ठीक है ना, आयोटा इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू अंडर रूट 8, आयोटा इंटू अंडर रूट 2। तो फाइनली मुझे जो वैल्यू प्राप्त हुई है, जो वैल्यू मुझे यहां पर मिल पाई है, ठीक है ना, यहां पर जो वैल्यू मिली है, तो क्या कहते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मेरे ख्याल में ये दोनों सेम ही रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस रखने पर प्लस आंसर आ रहा है, माइनस रखने पर माइनस। तो फाइनली आई हैव गेट द इक्वेशन, अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, एक मेरा आंसर ये हो गया, और 2 अंडर रूट 2 माइनस का, ये भी माइनस का अंडर रूट 2 आयोटा, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। इस तरह से मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 2i आयोटा और माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 आयोटा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, जो इसका भी वो स्क्वायर रूट निकल पाया उसे a प्लस आई भी कंसिडर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 प्लस 8i इज इक्वल टू a प्लस ib होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर हो गया, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू i। फिर क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। अगर रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड 2ab इज इक्वल टू 8, तो 2 से 8 को डिवाइड कर दो, ab इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू है और ab की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे a के फॉर्मेट में और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू रिमेंबर दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज 6 प्लस 4 टाइम, और ab की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 प्लस 36 100, अंडर रूट 100 दैट इज 10, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया, और जबकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 6 है ऑलरेडी। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, दो इक्वेशन सोल्व करना बहुत आसान है। तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 8, a की वैल्यू उठा के किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया 8 को 10 में से माइनस करोगे 2 आ गया, तो b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गई। तो इस तरह से मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट
या लिख लीजिए 2√2 प्लस √2i, √2 कॉमन ले सकते हैं, और -2√2 माइनस √2i। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखिए। सबका पैटर्न सेम है, बस नंबर चेंज होंगे, मेथड बिल्कुल सेम है। देखिए चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। वो कहता है इवैल्यूएट √8 माइनस 15i। तो पहले की तरह हमने कहा लेट √8 माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू, इस बार a माइनस आई बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहले की तरह स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो 8 माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू a माइनस आई बी होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको मालूम है आयोटा का स्क्वायर, इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab मल्टीप्लाई बाय आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने कहा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए रियल पार्ट क्या है, देखो इनके साथ आयोटा तो है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, इसलिए रियल पार्ट हो गया। इधर 8 के साथ नहीं है, दिस इज ऑल्सो रियल पार्ट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। और देखिए माइनस 15 इज इक्वल टू 2ab माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये होगा ab इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 2, तो ab की वैल्यू हो गई 15 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर पहले की तरह मैंने आपको बताया था b की वैल्यू अगर मैं एक ही फॉर्मेट में निकालूं, इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो व्हाट यू हैव टू डू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, स्क्वायर ऑफ 8 हो गया प्लस का 4, ab की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो ab की वैल्यू 15 अपॉन 2 है, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर है, तो 15 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इट बिकम 64 इंटू 4, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपॉन 64 प्लस 225, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 17, ठीक है ना। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आ गई, एक इक्वेशन आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, कितनी वैल्यू 8, इक्वेशन नंबर 2। उठा के दोनों को कैलकुलेट कर दो ऑन एडिंग, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को ऑन एडिंग, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम a स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस a 25, ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 25 अपॉन 2, यानी a की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, चलो अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। 5 की वैल्यू, a की वैल्यू 5 अपॉन अंडर रूट 2 आ गई। अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो इन इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं की वैल्यू 5 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 25 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17, b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 25 अपॉन 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 25 अपॉन 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 9 बचा 9 अपॉन 2, यानी b की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो b हो गया मेरे पास प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2, और a हो गया, क्योंकि मैंने रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली बच्चों, अभी तुम सोचो ये कहाँ से आ गया, ऐसी a में भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर तुम a में भी अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस अंडर 5 रूट 2 अपॉन 2 हो गया। सो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या है a माइनस आई बी, तो प्लस माइनस अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2 माइनस आई बी, b की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। सो दीज आर टू, फाइनली वी गॉट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर चेंज करके लिख देता हूँ,
तो आंसर मेरे ये बनेंगे -5√2/2 प्लस आयोटा 3√2/2 और 5√2/2 माइनस 3√2/2 आयोटा, यानी यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह कीजिए। अगर आपके यहाँ सप्लीमेंट्री कराए थे, नहीं भी कराए थे, अगर आप कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो ये स्क्वायर रूट पूछा जाता है मेंस वगैरह में। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जब भी आप देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो, और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।